Theorem 8. This theorem is most important theorem for 16 marks. और ये थ्योरम 2020 और 2016 में 16 मार्क्स में आई थी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? F is non-empty subset of Rn. F from Rn to R is be a function differentiable at a point x bar belongs to S. S क्या है? हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, किसमें लिया है? Rn में। तो हमने एक कंडीशन को कंसीडर दी प्रॉब्लम P, एक प्रॉब्लम को कंसीडर किया है मिनिमम ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम कंसीडर की है वो क्या है? मिनिमम है, सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू s। x बार इज ए लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ p, देन f नॉट इंटरसेक्शन d किसके इक्वल होगा? फाई के, वेयर f नॉट किसके इक्वल है? d वेक्टर बिलोंग्स टू r एंड डेल्टा f ऑफ x बार ट्रांसपोज d वेक्टर लेस देन 0 होगा। d इज कॉन ऑफ फिजिबल डायरेक्शन ऑफ s एट x बार। कन्वर्स में क्या है? कन्वर्सली इफ f नॉट इंटरसेक्शन d इक्वल टू फाई है, f इज पसीडो कन्वेक्स एट x बार, then there exists epsilon neighborhood and epsilon x bar where epsilon greater than 0 for some epsilon greater than 0 such that x minus x bar belongs to d और x हमारा नेबरहुड को बिलोंग कर रहा है। x किसको बिलोंग कर रहा है? नेबरहुड इंटरसेक्शन जो नॉन एम्प्टी सेट लिया था हमने s। देन x बार हमारा बन जाएगा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ p। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आपने अच्छे से कर लेनी है। इस थ्योरम को आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो आपको पेपर में जो इसके स्टेप्स हैं वो भूल जाएंगे। सो पहले तो हमने एक d को कंसीडर कर लिया जो हमें गिवन है, d वेक्टर बिलोंग्स टू Rn। नहीं, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने कंसीडर किया है। d वेक्टर बिलोंग्स टू Rn, d वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, x बार प्लस h d वेक्टर बिलोंग्स टू s। ये हमने डेफिनेशन की थी पीछे कॉन ऑफ फिजिबल डायरेक्शन की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? फिजिबल डायरेक्शन है। तो सिंपली हमने ये डेफिनेशन को यूज कर लिया। वे d वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है? d इज कॉल्ड फिजिबल डायरेक्शन। नाउ f नॉट हमें गिवन है तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया। x बार हमें क्या गिवन है? लोकल ऑप्टिमल गिवन है ऑफ p मिनिमम ऑफ f ऑफ x सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू s। देन एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर लिया सच दैट जो f ऑफ x बार है वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन x बार इंटरसेक्शन s, जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था। क्योंकि हमने लेकर आना है कि हमने जो x बार है वो क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ऑफ p में, p की हमारी प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे हमने किसकी डेफिनेशन लगाई है? लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन की डेफिनेशन लगाई है। जो वो 3 डेफिनेशंस थी जो हमने स्टार्टिंग में की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सारे चैप्टर में वही 3 डेफिनेशंस को हम यूज करते जाएंगे। नाउ हमने प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? फाई के इक्वल है। हम इससे अपोजिट लेके चले हैं कि इस दोनों की इंटरसेक्शन फाई नहीं है, कि एक वेक्टर जो इसमें एग्जिस्ट करता है। तो एक वेक्टर हमने ले लिया d वेक्टर जो इसको बिलोंग कर रहा है Rn को, कि इसकी जो सेट है वो नॉन एम्प्टी नहीं है। तो लास्ट में हम क्या प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। So then there exists a vector d vector belongs to Rn such that d vector किसको बिलोंग कर रहा है? f नॉट को और f को, सॉरी d को। ये d वेक्टर हमने दोनों को बिलोंग कर रहा है, f नॉट और d को। पहले हमने क्या लिया है? d वेक्टर बिलोंग्स टू f नॉट लिया है। सो डेल्टा f ऑफ x ट्रांसपोज d वेक्टर लेस देन 0 आ गया। ये हमने लिया है स्टार डैश इक्वेशन से। स्टार डैश हमारी ये है, अगर d वेक्टर बिलोंग कर रहा है f नॉट को तो हमारी ये कंडीशन आ रही है, तो सिंपली यहाँ पे हमने यूज कर ली। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट
एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार। ये कौन सी थ्योरम थी हमारी? थ्योरम नंबर 1। मैंने पहले भी बोला था कि थ्योरम नंबर 1 का रिजल्ट हम सारी थ्योरम्स में करेंगे। ऑलमोस्ट जो भी हमने थ्योरम्स पीछे किए हैं वहां पे हम थ्योरम 1 का रिजल्ट यूज कर रहे हैं। थ्योरम 1 का रिजल्ट क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार। ये तभी पॉसिबल है अगर हमारा डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज डी वेक्टर लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास है, तो हमने ये कंडीशन को यूज कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सॉरी रिजल्ट है, जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। सो इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था कि डी वेक्टर डी को बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डेल्टा 2 एग्जिस्ट करवा लिया जो ग्रेटर देन 0 है, सच दैट एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग्स टू एस फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कोमा डेल्टा 2। इसकी रेंज क्या आ गई डेल्टा की, लैम्डा की 0 कोमा डेल्टा 2। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का एक मिनिमम डेल्टा ले लेते हैं। सो यहाँ पे टिक कर लिया कि डेल्टा किसकी इक्वल है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 में हमने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर माइनस एक्स बार लेस देन 0 ले लिया। तो इसके साथ ये टर्म कैंसिल, जो हमारे ये फंक्शन थे बीच वाले वो कंसीडर किए हैं। तो हमारा लैम्डा लेस देन हो गया एप्सिलॉन अपॉन नॉर्म ऑफ डी वेक्टर। दैट मीन्स हमारी लैम्डा की रेंज क्या आ गई, 0 लेस देन लैम्डा लेस देन मिनिमम ऑफ डेल्टा कॉमा एप्सिलॉन अपॉन नॉर्म ऑफ डी वेक्टर। ये स्टेप हमने पीछे भी थ्योरम में किया था। ये देखो हमने थ्योरम नंबर 2 में किया था ये स्टेप्स। ये देखो लैम्डा लेस देन आ गया एप्सिलॉन अपॉन नॉर्म ऑफ डी वेक्टर। थ्योरम 2 थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। नाउ यहां से हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन आ गया एफ ऑफ एक्स बार से। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमने क्या लिया इक्वेशन 1 में कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स बार है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। बट हमारे पास क्या आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन है एफ ऑफ एक्स बार से। तो ये हमारी बन गई कॉन्ट्राडिक्शन। फॉर एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग कर रहा है हमारे नेबरहुड को, नेबरहुड इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट एस को। तो हमारा क्या हो गया, एफ नॉट इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5 है। इसका मतलब इसमें कोई भी सेट नहीं है, कोई भी वेक्टर नहीं है, क्योंकि हम लेके क्या चले थे, डी वेक्टर इसमें एग्जिस्ट करता है। बट लास्ट में क्या प्रूव हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो गया। दैट मीन्स ये एक खाली सेट है, एम्प्लीफाई सेट है। नाउ कन्वर्स में हम लेकर चले हैं कि एफ नॉट इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5 है। गिवन भी क्या है हमें कि एफ एक प्सीडो कन्वेक्स है एट एक्स बार पे, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नेबरहुड एंड एप्सिलॉन एक्स बार सच दैट एक्स माइनस एक्स बार बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन एक्स बार इंटरसेक्शन एस। अब हमने प्रूव क्या करना है कि एक्स बार क्या है हमारा, लोकल मिनिमम ऑफ पी है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू एक्स बिलोंग्स टू एस। तो हम लेके क्या चले हैं कि एक्स हमारा क्या है, नॉट लोकल मिनिमा है, नॉट लोकल मिनिमा। दैट मीन्स एक्स बार क्या है हमारा, स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा है। तो उसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी। देन उसके बाद हमने क्या किया, एफ हमारा क्या था, प्सीडो कन्वेक्स था एट एक्स बार पे। तो सिंपली यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को यूज कर लिया। देन ये जो पॉइंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ नॉट को। वी आर गिवन डैट एक्स माइनस एक्स बार बिलोंग्स टू डी, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेबरहुड को। देन एक्स कैप माइनस एक्स बार भी डी को बिलोंग करेगा। ये हमारा एफ नॉट को भी बिलोंग कर रहा है, डी को भी बिलोंग कर रहा है। तो इक्वेशन 1, 2 से हमारे इन दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। दैट मीन्स इसकी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया। स्टार्टिंग में हम क्या लेकर चले थे कि ये एक कौन सा सेट है, एक 5 सेट है, इसमें कोई भी वेक्टर हमारा लाइव नहीं करता। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो यहां से हमारा प्रूव हो गया कि एक्स बार क्या है हमारा, लोकल मिनिमा है ऑफ प्रॉब्लम पी। नाउ
नोट क्या है हमारा, बाय अबव थ्योरम इफ x बार इज a local optimal solution of p, minimum of f of x subject to x belongs to S, and if delta f of x bar transport d vector less than 0 है, then d vector not belongs to D. That means necessary condition for local mean optimality in that every improving direction is not a feasible direction. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो x बार है वो क्या एक लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है और f ऑफ x क्या है हमारी मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम फंक्शन है, दैट मीन्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0 है. अगर लेस देन 0 है देन हमारा जो डी वेक्टर है वो नॉट बिलोंग करेगा डी को, दैट मीन्स नॉट ए फिजिबल डायरेक्शन हो जाएगा. सेकंड कंडीशन क्या है, इन अबव थ्योरम एस इज नॉट कन्वेक्स. अगर एस कन्वेक्स हुआ तब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देन जो x माइनस एक्स बार है वो d को बिलोंग कर जाएगा और x हमने पीछे लिया था कि किसको बिलोंग कर रहा था, नेबरहुड इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट S को विल बी सेटिस्फाई. तो हमारी ये कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये हमारे पास क्या है एक कन्वेक्स सेट है. देन जो हमारा नेबरहुड है वो भी हमारा कन्वेक्स सेट बन जाएगा और x बार भी बिलोंग कर जाएगा नेबरहुड इंटरसेक्शन S को. फॉर ऑल, तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग कर गया हमारा नेबरहुड इंटरसेक्शन S और h की रेंज क्या है 0,1. देन इस पे फिर से डेफिनेशन लगा दी कन्वेक्स की. कन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स बार, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x और x बार, तो इसी पे हमें कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स बार. नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर दिया, बिलोंग कर गया हमारा नेबरहुड इंटरसेक्शन S को. देन यहां से हमने इसको क्या ले लिया, डी वेक्टर कंसीडर कर लिया x माइनस एक्स बार को, तो ये बिलोंग कर गया S को. इसका मतलब क्या है कि डी वेक्टर किसको बिलोंग कर गया, D को, दैट मीन्स x माइनस एक्स बार बिलोंग कर गया D को. सो यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस को हमने याद रखना है कि अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो डी वेक्टर नॉट बिलोंग्स टू D है. अगर हमारा फंक्शन कन्वेक्स है तो हमारा जो डी वेक्टर है वो किसको बिलोंग करेगा, D को. नाउ इसका रिमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है. इफ x बार इज ए लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ p देन f नॉट इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू फाई इज द कन्वेक्स ट्रू. तो हमने ये प्रूफ करना है. इसके लिए हमने एक काउंटर एग्जांपल ले ली. ये जो आपको क्वेश्चन है वो आपको 8 मार्क्स में भी आ सकता है. एक सेट कंसीडर कर लिया x1 x2 वेयर x2 किसकी इक्वल है x1 स्क्वायर. ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की. डिफाइंड बाय f ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x2. यहाँ पे हमने रेंज के लिए R2 क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, R2 अप्रोचेस टू R. R मतलब क्या है, हमारा रियल नंबर और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं या नंबर्स होते हैं. x बार हमने क्या ले लिया 1 1, ये हमारा क्या है एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ले लिया, x बार इक्वल टू 1 1, क्योंकि ये पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. उसके बाद हमने d कंसीडर कर लिया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. वैसे भी ये डेफिनेशन होती है कॉन ऑफ फिजिबल डायरेक्शन की, तो सिंपली यहाँ पे यूज कर ली. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया. x बार की वैल्यू क्या है 1,1 प्लस लैम्डा डी की वैल्यू क्या आती है d1, d2. तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए 1 प्लस लैम्डा d1, 1 प्लस लैम्डा d2. तो इसका मतलब क्या है, जो ये है किसको बिलोंग कर गया, S को. ये तभी पॉसिबल है जब x2 इक्वल टू x1 स्क्वायर होगा. ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, तो सिंपली यहाँ पे यूज कर लिया. देन इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देन 1 के साथ 1 कैंसिल, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई. देन इसको भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आए, सॉरी राइट हैंड साइड ले आए, तो यहाँ पे लैम्डा को कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया 2d1 माइनस d2 इक्वल टू 0. तो पूरी में हमने लैम्डा को
कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे आ गया लैम्डा d1 स्क्वायर प्लस 2d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। हमारा लैम्डा तो नॉट इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 लेस देन 1 होती है, सॉरी 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1 होती है। इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, d2 माइनस 2d1 अपॉन d1 स्क्वायर। सिंस d वेक्टर हमने लेकर चले हैं कि नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 शुड बी नॉन जीरो। तो इन दोनों में एक तो नॉट जीरो जरूर होगा क्योंकि हमारा जो d वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। We want lambda belongs to 0, delta for some delta greater than 0, therefore d1 not equal to 0। अगर d1 0 के इक्वल आ गया तो हमारा लैम्डा किसको इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के। ये नॉट पॉसिबल है तो विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब हमारा क्या है, जो d2 है वो या तो इक्वल टू 0 हो सकता है या नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। सो पहले हमने क्या किया, नॉट इक्वल टू 0 लिया, तो लैम्डा किसके इक्वल था हमारे पास, d2 माइनस 2d1 अपॉन d1 स्क्वायर। इसको डेल्टा के इक्वल ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x बार प्लस लैम्डा d वेक्टर बिलोंग्स टू s फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू d2 माइनस 2d1 अपॉन d1 स्क्वायर। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रॉब्लम बन गई, सॉरी पर्टिकुलर वैल्यू बन गई। जो वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू d2 माइनस 2d1 अपॉन d1 स्क्वायर। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस 2d1 अपॉन d1 स्क्वायर, 0 माइनस 2d1 अपॉन d1 स्क्वायर। तो 0 माइनस 2d1 माइनस 2d1 अपॉन d1 स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ एक कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, माइनस 2 अपॉन d1। इसको भी हमने डेल्टा के इक्वल ले लिया। सो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, x बार प्लस लैम्डा d वेक्टर बिलोंग्स टू s फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस 2 अपॉन d1, बट नॉट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कोमा डेल्टा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बट लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, 0 कोमा डेल्टा को। इसका मतलब क्या है कि d हमारा 5 के इक्वल है। तो अगर 5 के इक्वल है तो एफ नॉट इंटरसेक्शन d किसके इक्वल आ गया, 5 के। फॉर x बार इक्वल टू 1,1 पे हमारा पैराबोला बनेगा, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को पुट करेंगे। अगर x1 1 है तो x2 भी 1 है, दैट मीन्स ये पॉइंट आ गया हमारे पास। देन अगर x2 2 है तो अगर x1 हमारा 2 है तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स ये पॉइंट आ गया। ऐसे हमारा पैराबोला बन जाएगा अगर नेगेटिव वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ x बार इज इक्वल टू 1,1 इज ए नॉट लोकल मिनिमा बिकॉज वी हैव फाइंड एनी नेबरहुड ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक नेबरहुड चाहिए, एंड एप्सिलॉन x बार चाहिए जो हमारा एक नेबरहुड था, बट हमारे पास तो एक पॉइंट आ गया 1 1 जो हमारा नॉट लोकल मिनिमा है। ये देखो नेबरहुड का मतलब जो इसमें लाई करते हो, हमें ये पॉइंट्स चाहिए थे। अराउंड x बार दैट कंटेन्स पॉइंट विथ विच गिव्स वैल्यू लेस देन f ऑफ x बार। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जिसको पुट करके हमारा f ऑफ x बार क्या आ जाए, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन आ जाए। इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि हमारा जो इंटरसेक्शन थी f नॉट और d की वो क्या है, फाई है। इसमें कोई भी वेक्टर सेटिस्फाई नहीं है, पूरा सेट हमारा क्या है, फाई है। इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी ऑफ ए पॉइंट। तो यही हमने प्रूव करनी थी कि अगर हमारा सेट 5 के इक्वल है तो हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा जो फंक्शन कंडीशन है सेटिस्फाई सफिशिएंट कंडीशन है वो होल्ड करती है। सो यहाँ पे हमारे याद क्या रखना है कि अगर एफ नॉट इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5 है
और डी में एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है, डी नॉट इक्वल टू 5 है, तब हमारा एक्स बार क्या है, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ प्रॉब्लम पी है। रिमार्क में क्या है कि अगर एफ नॉट इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5 है और डी इक्वल टू 5 है कि हमारा जो सेट है वो पूरा खाली है, उसमें कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता, तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी ऑफ पॉइंट। और इसके ये भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे कि अगर डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज डी वेक्टर लेस देन 0 है और एक्स बार हमारा क्या है, एक लोकल ऑप्टिमल प्रॉब्लम है, देन डी वेक्टर नॉट बिलोंग्स टू डी है, दैट मीन्स नॉट फिजिबल डायरेक्शन है। अगर एस हमारा नॉट कन्वेक्स है तो हमारी अबव थ्योरम हो जाएगी, अगर एस कन्वेक्स है तो हमारा डी वेक्टर किसको बिलोंग करेगा, डी को, दैट मीन्स फिजिबल डायरेक्शन हो जाएगी, दैट मीन्स x माइनस एक्स वाई बिलोंग्स टू डी। सो इसी के साथ हमारी थ्योरम 8 कंप्लीट होती है, जो आपको 16 मार्क्स में आ सकती है, और जो इसका रिमार्क है वो आपको अलग से 8 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपने ये थ्योरम अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना, वो आपको होम पेज पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना। थैंक यू।